हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं डाउट सेशन, जिसमें हमारे टारगेट रहेंगे आरआरबी एग्जाम को। आरआरबी एग्जाम की अगर हम बात करें यहाँ पे दो तरह के आरआरबी का आपको फुल फॉर्म समझ में आ रहा होगा। एक आ रहा होगा रीजनल रूरल बैंक, दूसरा समझ में आ रहा होगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो यस, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। 2024 के अंदर जो मेजर एग्जाम्स हमारे सामने हैं और जिसके फॉर्म फिलिंग चल रही है और जिसके कई सारे फॉर्म्स आने वाले भी हैं। तो आज उसी के रिगार्डिंग हम एक डाउट सेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के, जो अप्रॉक्सीमेशन के बिहाफ पर जो दिखने में काफ़ी बड़े हैं और डिफिकल्ट टाइप लग रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आज हम डील करने वाले हैं कि हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विद इन मतलब कुछ ही फ्यू सेकंड्स हम उनको सॉल्व कर सके तो उनके आंसर्स क्या बनेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आंसर नेगेटिव में भी आ रहा है और नेगेटिव में भी आ रहा है, तो कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको हम यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लेंगे। मतलब इतना समय नहीं लगाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए स्टार्ट करते फिर आज का सेशन, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। फर्स्ट में तो क्या ही है, 61 है। तो गाइज यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, ऑप्शंस को देखो, क्वेश्चन को मत देखो। क्वेश्चन डरावना है कितना वो मत देखो, ये देखो ऑप्शन में कितना दम है। लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, लास्ट में 2 है, लास्ट में 9 है, लास्ट में 1 है। हमको दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार आप बोलते हो, तो जो आखिरी वाली संख्या है, जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई अंक है, वो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आसान और इजी होते हैं। हाउ? अब देखो ये लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आप अप्रोक्स यानी कि अंदाजन अनुमानित वैल्यू को भी लेके आ सकते हो। लिखा हुआ है यहाँ पे 111.01। 111.01 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 111 लिख सकता हूँ। लिखा हुआ प्लस 41.23। 41.23 को 41.2 पढ़ो तो ये केवल क्या बन जाएगा, 41। उसके बाद है प्लस, प्लस का 4.9। पॉइंट के बाद केवल आपको एक ही डिजिट देखनी है। अगर 4.9 है यहाँ पे तो 4.9 को हम क्या लिख देंगे, 5। यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, राइट। प्लस, अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर 2.09 है ना, चलो इसको 3 मान लेते हैं, है ना, 9 दिखाई दे रहा है और 3 का स्क्वायर दे रखा तो 9 लिख देंगे। अरे भैया गलती कर रहे हो तुम। ये 2.09, मैंने केवल पॉइंट के बाद वाले डिजिट देखनी है अपने। एक होता है 2.9, एक होता है 2.09। अगर देखा जाए तो 2.9 क्या होता है, लगभग 3 के पास है। लेकिन 2.09 तो 2.01 1 से लेके 2.1 से भी क्या छोटा है, 2.1 से भी छोटा कौन, 2.09। समझ में आ रही बात, कहना क्या चाह रहा हूं मैं। 2.9 अगर देगा तभी जाकर के आपको 3 एक्सपेक्टेड वैल्यू रखनी है। बट यहाँ पे 2.09 दे रखा है तो बताना चाहेंगे ये 2 रखना है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली लिख दें कि 2 का स्क्वायर 4 आएगा इधर। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। तो सीखने वाली बात जो थी वो मैंने आपको बता दी। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ सो दैट ये आपको कंफ्यूज ना करे। चलिए तो यहाँ से हम वापस अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। तो करना क्या है, यूनिट डिजिट काउंट कर लो भाई। 4 + 5 बोलो कितना होता है, 9। 9 + 1 कितना होता है, 10। 10 + 1 कितना होता है, 11। यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके आखिरी में क्या आएगा, 1 आएगा। 1 किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ अगर आपको ये अप्रोच पता होती तो कितने समय में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, है नहीं है। अगर मुझे आप बोलते तो मैं एक कहता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है विद इन 5 सेकेंड्स, विद इन 5 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते थे, राइट। लेकिन बात वही है, इफ़ यू आर अ बिगनर तो आपको अप्रोच नहीं पता होगा। आप हमारे पास आए हो, हमारे संस्थान में आए हो, तो आपको ये अप्रोच देखने सीखने को मिलते हैं। और आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ से और कुछ कुछ नई चीज़ें सीखेंगे आज। देखो क्या है, हाँ जी, लिखा हुआ क्वेश्चन 109.07 रूट एक्स माइनस 61/21 इंटू एक्स इज इक्वल टू 47.9 रूट एक्स। अब देखो जी, यहाँ पे रूट जब नंबर दिख जाता है ना स्टूडेंट को, तो सबसे पहले तो उसके हाथों वहीं फूल जाते हैं। बोलता है यार रूट कौन सॉल्व करेगा, रूट वाले क्वेश्चन कभी इतने सॉल्व करे नहीं, कभी देखे नहीं, तो क्या ही बात होगी। सो बेसिकली बताना चाहूंगा ये बहुत आसान होता है भाई। देखो पहले कभी नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा, नहीं सीखा होगा, तो चीज़ें डिफिकल्ट लगना स्वाभाविक है। सो अपन यहाँ पे जानते हैं कि चीज़ें आसान है और कितनी आसान है अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हो डेली बेसिस पर कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने को, डाउट्स भेजते हैं। ये भी डाउट में आया था क्वेश्चन, तो स्टूडेंट ने कहा सर इसकी एक वीडियो बनाओ, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं बना हमसे। और आप देख सकते हो अभी टाइम कितना हो रहा है, 23:39, लगभग 11:40 हो रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। हमारा लक्ष्य केवल यही है कि आप सभी का सिलेक्शन हो। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्या गिवन था, 109.07, 109.0। मैंने क्या बोला, पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद 0 आ रहा है ना, छोड़ दो, केवल क्या है ये 109 है। उसके बाद में क्या देखने को मिल रहा है, रूट, रूट एक्स। ठीक है, क्या दे रखा है, रूट एक्स देखने को मिल रहा है, राइट। इसको मैं फिर से थोड़ा सही बना के लिख देते हैं।
ये लो रूट एक्स हो गया। आगे क्या बोल रहा है, माइनस का 61 है जी, ठीक है 61 लिख लिया, अपॉन में 21 तो लिख लिया, 21 भी आ गया। और बताओ और क्या दे रखा है, और दे रखा है इसने आपको 21 के बाद इंटू एक्स, तो 61 इंटू एक्स, तो ये 61x पहले लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इज इक्वल टू 47.9 रूट एक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 47.9 को 48 लिख सकते हैं, राइट। रूट एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। कुछ ये देखने को मिल रहा है। अब सारा ध्यान हमारा इस तरफ, क्या देखने को मिल रहा है, 109 रूट एक्स था हमारे पास। अब जो प्लस का 48 रूट एक्स है इक्वल टू के इस तरफ जब पार आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 48 रूट एक्स, कुछ ये बनेगा। माइनस का 61x अपॉन 21 जब इक्वल टू के उस पार जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 61x हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा जी 21 आ जाएगा, राइट। अब 109 में से 48 को लेस कर दो, 109 में से 48 को लेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो देखो जी हमें पेन चेंज कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए। अगला स्टेप, स्टेप 2, 9 में से 8 गए 1 आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा, कितना आ गया जी 61 आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स, तो 61 रूट एक्स आ जाएगा यहाँ पे, राइट। इज इक्वल टू क्या है, 61x है, अपॉन में क्या है 21 है। अब देखो ये क्या 61 रूट एक्स का मतलब क्या, 61 जो है मल्टीप्लाई किससे, रूट एक्स से, और 61x से मल्टीप्लाई तो क्या 61x है, तो क्या इस 61 से 61 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, राइट। अब हमारे पास बचा क्या, और आगे बढ़े, अपने पास जो बचा है वो ये है रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 21 है। अब देखो इस रूट की भी एक खासियत है, कहानी है, वो समझो जरा। आपको मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ स्पेस है, तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू ये होती है कि अगर कभी भी हम रूट वाले नंबर को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा। तो इस x को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, अगर मैं 5 को कभी भी रूट 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट, तो हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी 5, चाहे जैसा मर्जी नंबर हो। ये एक रूल है जो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन कईयों को पता है, तो जल्दी से कर लेते, जिनको नहीं पता होता है बेचारे उनका सिलेक्शन रह जाता है। तो आपको छोड़ना नहीं, क्वेश्चन रूट को देख के पता चला, एक क्वेश्चन था जो हम कर सकते थे वहाँ पे भी रूट देखने को मिल गया। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समय गंवाना नहीं है, आपको याद रखनी है बेसिक सी बात कि रूट को हम रूट से मल्टीप्लाई करते तो एग्जैक्ट वैल्यू रहती है। तो कहने का मतलब इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ जो है यहाँ होगा। अब अगर देखो मैं इस स्टेप्स और आगे बढ़ता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नया स्टेप चल रहा है मैं यहाँ से। अब रूट एक्स लिखा हुआ था यहाँ पे, इज इक्वल टू में इस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, भाई मैंने बताया था ना कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है ना एक्स की वैल्यू। तो इस एक्स की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ, किसे, इस वाले एक्स को, इस वाले एक्स को, राइट। अपॉन में क्या है 21 है, अपॉन में क्या है 21 है, इस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 21 आ गया है, इज इक्वल टू रूट एक्स है। या एक काम करो ऐसे मत लिखो उसको, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे कुछ तो 1 मान सकते हैं अपन, राइट। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है रूट एक्स इज इक्वल टू 21, रूट एक्स इज इक्वल टू 21। जब इसको आप आगे और सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से रूट हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और आप सभी को अच्छे से पता है 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है, 441 होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चले अपन, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए 441। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर मूव ऑन करते हैं हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हो, यानी कि पहले अपने को ये सब हटाना पड़ेगा। चलो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ सो दैट इट विल इजी फॉर यू अंडरस्टैंडिंग। तो 63 भाई साहब आप जाइए यहाँ से, आपका काम खत्म। हमारे यहाँ के सभी स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका है। फाइन, तो यहाँ से अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 63 आ रहा है। 63 देखेंगे हम, 63 पे एक बार नजर डालिए क्या बोल रहा है। 63 कह रहा है 1332.89, 1332.89 यदि ये बोल रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा 1333, राइट। कुछ हो जाएगा, इसको हम क्या लिख देंगे 1333 लिख देंगे। प्लस का क्या है 171.9 है, तो 171.9 को क्या लिख सकता हूँ 172 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। प्लस का क्या है जी 17 है, 17 लिख दिया। प्लस का क्या है जी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर भी लिख दिया, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है 1690.8 है, 0.8 है, 0.8 है, तो 1691 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 1691 बन जाएगा। तो एक बात देख के बताओ, एक बात देख के बताओ, ये 1300 के समथिंग नंबर है, 172 के समथिंग है 17 है, तो कभी भी ये 1691 जो आपको देखने को मिल रहा है
1691 जो आप नंबर देख रहे हो, ये 1691 से बड़ा होगा क्या कभी भी? बताओ मुझे। ये जो नंबर हम देख रहे हैं 1691 जो हम देख रहे हैं, क्या इससे बड़ा होगा ये वाला नंबर? ये नंबर कभी भी 1691 से बड़ा नहीं होगा। सो आई कैन से कि 3 और 2 5, 5 और 7 12, 5 और 7 12, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 1300 1400 इतना बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 होगा। ये तो 1700 के समथिंग नंबर है। इज इक्वल प्लस में क्या एक्स स्क्वायर है, ये है 1691, तो यानी कि यहाँ वाला नंबर जो बड़ा है। तो मैंने क्या करा, यूनिट डिजिट उठाई है। क्या उठाई है मैंने? यूनिट डिजिट उठाई है। आपको सीधी सी बात पता है कि अगर यहाँ पे 1691 होता और मैं इसमें से अगर 2 को लेस करूंगा तो क्या आएगा लास्ट में? 11 में से 2 गए 9 ही तो आएगा। 11 में से 2 गए तो 9 आएगा। यानी ये 9 अगर आ रहा है तो ये उस नंबर का स्क्वायर होगा जिसके लास्ट में 9 है। तो हम एक बार जानते हैं कि 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है, 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो मेरा जो आंसर बनेगा ना, वो या तो 13 बनेगा या फिर क्या बनेगा, 17 बनेगा। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर आपसे पूरी पूरी मेहनत करवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने ऑप्शन में इस बार 13 भी दे दिया, 17 भी दे दिया, 13 भी दे दिया, 17 भी दे दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं यूनिट डिजिट अगर मेरी सेम नहीं होती, यानी अगर मैं यूनिट डिजिट से आंसर निकालता तो मुझे 13 और 17 मिल रहे हैं। अगर 13 नहीं होता तो मेरा आंसर फाइनली 17 होता। 17 अगर मेरे ऑप्शन में नहीं होता, 13 मेरा आंसर बन जाता। लेकिन एग्जामिनर सोच कर बैठा हुआ है कि भैया हर बार एवरी डे इज नॉट अ संडे, हर दिन मौज नहीं हो सकती। तो यहाँ से अपने को पूरा पूरा सॉल्व करना है वाला क्वेश्चन। तो चलो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। सो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन, मैं इमेज को यहाँ ले आता हूँ सो दैट इट विल इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ जो बात चल रही है वो चल रही है 1333 की। 1333 है जी। उसके बाद में क्या है, प्लस 171.9 है, तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ 172 लिख सकता हूँ ना, यस और नो। उसके बाद लिखा हुआ 17, उसके बाद क्या लिखा 17, प्लस का क्या है एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू में कौन है 1690.8 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1691 लिख सकता हूँ, राइट। तो कुछ ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इन सबको ऐड कर लो आप, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल बेसिक जैसे हम करते हैं हर बार, ठीक है। 172 और 17 को हमको ऐड करना है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 1300 1400 ये हो जाएगा, 1400 के बाद आपका 33 और 70 ये 100 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 1500 3 1500, उसके बाद 10, लगभग ये 1517 के आसपास चल जाएगा। चलो देखते हैं, 7 और 3 10, 10 और 2 12, राइट। उसके बाद में 7 और 3 10 11 12 ये आ जाएगा। उसके बाद में 1 और 3 4 5 5 ही हो जाएगा। उसके बाद 1 का 1 1522 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल गया 1522। वेट फॉर अ मिनट, 7 और 3 10, 10 और 2 12 करेक्ट है। उसके बाद 7 और 3 10 1 11 12 ये भी करेक्ट है। 3 4 5 5 सही है। उसके बाद 1 का 1 1522 बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के कहानी जो समझ में आई 1522 प्लस एक्स है, एक्स भी नहीं एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू में क्या है 1691 दे रखा है। सो हमको पता है छोटा नंबर ये है प्लस में, ये भी प्लस में यहाँ पे, लेकिन जब इक्वल टू के उस पर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1691 में से, 1691 में से आप लेस कर दोगे 1522, राइट। 11 में से 2 गए 9, यही तो अपने निकालते पहले 9 आएगा। 8 में से 2 गए 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 में से 5 गए 169 हो जाएगा। तो ये 169 है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √169 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट ही तो लगेगा। तो हम सभी जानते हैं 169 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13। तो हमने भी तो ये कहा था कि आंसर है तो 13 होगा या फिर 17 होगा। तो हमारा जो परफेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी ये बन जाएगा। आई होप आपको ये वाला सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो इस क्वेश्चन को हटा लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 64। 64 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों से क्वेश्चन जो है सॉल्व करोगे, अगर आप कर रहे हो, अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत भी कि मुझे आता है, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो। आपको हकीकत नज़र आ जाएगी कि मुझे कितना आता है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन गलत किया, बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। इवन आप भी क्वेश्चन ट्राई करोगे तो गलत ही करने वाले हो। तो चलो सही क्या है, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और देन सॉल्व किया होगा, तो आपको आंसर ही नहीं मिला होगा पहली बात तो, और जब मिला होगा तो रॉन्ग मिला होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं चलिए। कई लोग तो सॉल्व भी नहीं करेंगे, देखेंगे हाँ सर तो सारे क्वेश्चन बता देते, ये भी बता देंगे, क्या दिक्कत है। चलो भाई हमारा काम बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 देख रहे हैं हम यहाँ पे, 150.09% है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 150%, राइट। वही काम कर रहा हूँ जो आप काम आप करते हैं, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। आगे लिखा हुआ प्लस 322.9, 322.9 को मैं लिख सकता हूँ 323 लिख सकता हूँ, यस और नो 323 लिख सकते हैं। 17.02 को क्या लिखोगे आप, 17 तो लिखोगे। उसके आगे लिखा हुआ प्लस रूट एक्स, प्लस रूट एक्स, ठीक है। ये रूट एक्स थोड़ा
हमारा पता नहीं क्यों नहीं सही बैठता, जबकि हमसे ये डरता है, हम नहीं डरते इससे। आगे लिखा हुआ है 8.9 का स्क्वायर, 8.9 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 8.9 का स्क्वायर क्या समझू मैं, 9 का स्क्वायर। भाई 8.9 मतलब बोले तो 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है जी, 81 होता है। डायरेक्टली लिख सकते हैं ना अपन। चलो जी, अब करेंगे धूम धड़ाका क्वेश्चन। हमारे सामने आ चुका है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया आपने, 15 टू सा कितना होता है जी, 30 होता है। उसके बाद प्लस का साइन, 17 बन जाए 17 होता है। 17 दूना 34 हो जाता है, अगर दो और मिल जाते तो। अगर 17 में से दो कम कर दे तो बच जाएगा 15। तो 79 से कितना होता है, 153 होता है। तो 30 प्लस 19 तो ये हो जाएगा। कितनी बार समझ में आई? ओके, बिल्कुल समझ में आई। प्लस का क्या लिखा हुआ, रूट एक्स लिखा हुआ, रूट एक्स लिखा हुआ इज इक्वल टू क्या, 81 है। 81 है। सर दिक्कत कहाँ आएगी, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। दिक्कत यहाँ आएगी, 30 प्लस 10 40, 49 आ जाएगा। ठीक है। प्लस का क्या, रूट एक्स है, इज इक्वल टू क्या, 81 है। अब यहाँ से जब क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो मुझे बताओ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 30 प्लस 19, 30 प्लस 19 की यदि हम बात कर लें तो 30 प्लस 10 40, 49 हो जाएगा, प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 81 है। तो यहाँ पर हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो हमको समझ में आया कि रूट एक्स इज इक्वल टू 81 माइनस 49। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 11 में से 9 गए 2 आ जाएगा, 7 में से 4 गए 3। अब सामने लिखा हुआ था रूट एक्स, रूट एक्स लिखा हुआ था। अब अगर इसमें से अगर आप रूट हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और 32 का स्क्वायर होता है 1024, 1024 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, बी है। ठीक है। चलो, कुछ तो फायदा हुआ, आप लोगों ने ट्राई किया था। तो क्वेश्चन जो है आज का क्वेश्चन ऑफ द जो डे बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 65 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 में काफियों से गलती हुई थी, मिस्टेक हुआ था। तो उम्मीद है आप लोग नहीं करेंगे। तो अगर आपको समझ में आया तो बस वही वाली बात है, वीडियो को अगर यहीं पॉज करते हो, खुद से ट्राई करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप को कमिटमेंट दो, अपने आप को चैलेंज दो, अपने आप को चैलेंज करो, चेक करो कि क्या हमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 65। और अगर हमने वीडियो को पॉज किया था और अब प्ले करके अगर हम क्वेश्चन नंबर 65 देख रहे हैं तो देखिए, या तो आपका आंसर आ चुका है या फिर बिल्कुल भी नहीं आया है। अगर आंसर नहीं आया है तो अब देखो और सीखो, क्योंकि यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे ना तो कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। वो नई चीज़ क्या है, देखते हैं। 65 क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पे गिवन है 56.08, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 56% लिख सकते हैं। यस। आगे लिखा हुआ ऑफ 149, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 149.9 को मैं लिख सकता हूँ 150, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ रूट, रूट दे रखा है आपको। 28.02 को 28 लिखेंगे, 6.9 को लिखेंगे 7, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 7 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे लिखा हुआ माइनस का 11 1/9%। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाई है, परसेंटेज पढ़ाया है, मतलब परसेंटेज तो क्या, सिंप्लीफिकेशन के अंदर परसेंटेज चार्ट पढ़ाया है। तो 11 1/9% को हम 1/9 लिख सकते हैं। ठीक है ना। ऑफ क्या लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब था मल्टीप्लाई। 998.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 998.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 999 लिख सकते हैं, 999 लिख सकते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर ये 11 1/9% को आप 1/9 इतना इजी कैसे लिख दिए, कैसे पता चला आपको 1/9? देखो मेरे भाई, अगर आपने हमारी पुरानी वाली क्लास नहीं देखी तो उसको देखिएगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको समझा देते कि 1/9 कैसे है। 9 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 99, 99 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, 9। ऊपर परसेंटेज है, जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो जब कट जाते हैं तो क्या मिलेगा, ऊपर बचा है 1, नीचे क्या बचा है, 9 बचा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो जैसे आपको 2 2 4 पता होता है, 5 5 25 पता होता है, तो ये नंबर देखकर भी आपको पता चलना चाहिए इस नंबर का मतलब है 1/9, नीचे 1/9 1/9 होता है। याद करने का आसान तरीका, राइट। सो अब करते हैं अपन अपना धूम धड़ाका जो हर बार करते हैं, काटने पीटने में तो मजा आता है अपने को। 0 से 0 उड़ा दिया आपने, 5 2 10 गया, 5 3 15, 2 से काटेंगे 56 को, 56 के आधे होते हैं 28। 28 का 3 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 20 तिया 60 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 60 और 20 80, 80 और 4 84 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 28 इंटू 3 करते तो कितना आता है, 3 8 24 होता है, 3 2 6, 6 और 2 8, 84। सही तो बोला था, 84, 84 आ गया जी। ये पूरा सॉल्व करने पे 84 आ गया। प्लस 28 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 28 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 7 8 56 होता है, कैरी हो जाएंगे 1, 7 दूना होता है 14, 14 प्लस 5 करे तो होता है 19, 196, रूट 196। और जबकि हमको अच्छे से पता है रूट 196 तो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है जी, 14 का है। किसका है जी, 14 का है। माइनस 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 1/9, 9 से कट करोगे तो 111 आएगा। कितना आएगा जी, 111 आएगा।
ये आएगा 111। उसके बाद में इसने बोला इज इक्वल टू वॉट, यानी कि x रखा है, राइट। सो व्हाट कैन वी डू, 84 प्लस 4 88, 88 और 10 98 आता है, 98 माइनस 111 इज इक्वल टू x है। इसे हम ऐसे लिखें या इसको मैं रिवर्स कर दूं, एक ही बात होगी। चलो कुल मिला के 111 माइनस का और प्लस का क्या है 98 है, तो 11 में से 8 गए, बच गए 3, बच गए 10, 10 में से 9 गए 1, बचेगा 13। तो हमारा जो आंसर बनेगा 13 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो आंसर बनेगा माइनस का 13 बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है, माइनस की टर्म यदि बड़ी है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आपके जो 61 to 65 क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप और क्वेश्चन ऐसे ट्राई कीजिए, नहीं बोलूँगा आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरा उद्देश्य है सिलेक्शन दिलाना, मेरा उद्देश्य नहीं बिजनेस करना। आपका सिलेक्शन ही मेरे कोचिंग क्लासेस का रिजल्ट है। चलिए, थैंक यू।